कानून शरीयत, अहकाम मस्जिद का बयान। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अच्छी जगह मस्जिद है और सबसे बुरी जगह बाजार है। मस्जिद में जाते वक्त की दुआ। जब मस्जिद में जाएं तो दुरूद शरीफ पढ़े और ये कहे रब्बिग़फिर ली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिक। निकले तो कहे रब्बिग़फिर ली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब फ़ज़लिका। किबला की तरफ पाँव करने का हुक्म। किबला की तरफ पाँव फैलाना मकरूह है, सोते में और जागते हुए। यूं ही छोटे बच्चों को भी किबला की तरफ पाँव करना नहीं चाहिए, मकरूह है। मस्जिद की छत पर भी गंदगी करनी हराम है। मस्जिद की छत का भी मस्जिद की तरह अदब है। मस्जिद की छत पर बिला ज़रूरत चढ़ना मकरूह है। मस्जिद को रास्ता बनाना यानी उसमें से होकर गुजरना नाजायज़ है। अगर उसकी आदत करे तो फासिक है। और अगर कोई इस नियत से मस्जिद में गया और बीच में पहुंचा ताकि पछताया तो जिस दरवाजे से उसको निकलना है उसके सिवा दूसरे दरवाजे से निकले, वहीं नमाज पढ़े फिर निकले, और वुजू न हो तो जिस तरफ से आया था वापस जाए। मस्जिद के अंदर किसी बर्तन में पेशाब करना या फसद का खून लेना भी जायज़ नहीं है। मस्जिद में बच्चे पागल की जाने का काम। बच्चे को और पागल को जिनसे गंदगी या गुमान हो मस्जिद में ले जाना हराम है और नजास्त का डर न हो तो मकरूह है। मस्जिद या बिस्तर वगैरह पर कुछ आयात वगैरह लिखने का काम। मस्जिद की दीवारों और मेहराब पर कुरान लिखना अच्छा नहीं, इसलिए कि डर है कि वहाँ से गिरे और पाँव के नीचे पड़े, और इसी तरह बेअदबी की वजह से तकिया, फर्श, बिस्तर, दस्तरखान, जाए नमाज पर भी आयत या हदीस या शेर वगैरह लिखना मना है। मस्जिद में कोई गंदगी, मेल वगैरह डालने के अहकाम। मस्जिद में वुज़ू करना, मस्जिद की दीवारों पर चटाई के नीचे नाक, थूक, मेल वगैरह डालना मना है। अगर नाक सुनकना या थूकने की ज़रूरत हो तो कपड़े में ले ले। मस्जिद में निजात लेकर जाना मना है, अगर चाहे निजात मस्जिद में न लगे। इसी तरह जिसके बदन पर निजात लगी हो उसको भी मस्जिद में जाना जायज़ नहीं है। मस्जिद में नापाक गारा लगाना मना है। नापाक तेल मस्जिद में जलाना, नजिस गारा मस्जिद में लगाना मना है। मस्जिद में वुज़ू कब कर सकता है। मस्जिद में कोई जगह वुज़ू के लिए शुरू ही से मस्जिद बनवाने वाले ने कबल तमाम मस्जिद बना ली जिसमें नमाज नहीं होती तो वहाँ वुज़ू कर सकता है। यूँ ही तश्त वगैरह किसी बर्तन में वुज़ू कर सकता है, बशर्ते कि पूरी एहतियात से हो कि कोई छींट मस्जिद में ना पड़े। मस्जिद वुज़ू के बाद मुंह और हाथ से पानी पूंछकर मस्जिद में झाड़ने ये जायज़ नहीं है। मस्जिद में जो कूड़ा वगैरह निकले उसका क्या करें। मस्जिद का कूड़ा झाड़ कर किसी ऐसी जगह न डालें जहाँ बेअदबी हो। मस्जिद में कब पेड़ लगाने की इजाज़त है। मस्जिद में पेड़ लगाने की इजाज़त नहीं है। हाँ, मस्जिद को उसकी हाजत है कि ज़मीन में तरी है, सुतून कायम नहीं रहते तो उस तरी को जज़ब करने के लिए पेड़ लगा सकते हैं। मस्जिद में हुजरा कब और किस लिए बनवाया जा सकता है। कबल तमाम मस्जिद यानी मस्जिद बनाने से पहले, मुकम्मल करने से पहले मस्जिद के असबाब रखने के लिए मस्जिद में हुजरा बनवा सकते हैं, इमाम के लिए, मौज़न के लिए। मस्जिद में सवाल करने और साइल को देने क्या काम। मस्जिद में सवाल करना हराम है और इस साइल को देना भी हराम है। मस्जिद में गुमशुदा चीज़ तलाश करना मना है। बदबूदार चीज़ खाकर या लगाकर मस्जिद में जाना मना है। कच्चा लहसुन प्याज खाकर मस्जिद में जाना जायज़ नहीं जबकि बू बाकी हो। यही हुक्म उस चीज़ का है जिसमें बू हो, उससे मस्जिद को बचाया जाए और उसके बगैर दूर किए हुए मस्जिद में न जाए। हत्ता कि जो मरीज़ कोई बदबूदार दवा मिसल गंधक वगैरह के लगाए तो वो मस्जिद में न जाए, बल्कि कोड़ी या किसी और गंदे मर्ज वाले, बल्कि उस बद ज़बान को भी जो लोगों को ज़बान से ईज़ा देता मस्जिद को रोका जाए। मस्जिद में बात करना मना है। मुबाह बातें भी करने की मस्जिद में इजाज़त नहीं है, न आवाज़ बुलंद करना जायज़ है। मस्जिद की सफाई के लिए चमगादड़ और कबूतर के घोंसले नोचने में कोई हर्ज नहीं है। मस्जिद में नमाज पढ़ने की फजील। मोहल्ला की मस्जिद में नमाज पढ़ना अगरचा जमात थोड़ी हो, जमात जामी मस्जिद से अफजल है, बल्कि अगर मोहल्ला की मस्जिद में जमात न होती हो तो तन्हा जाए और अज़ान इकामत कहकर नमाज पढ़े, ये जामी मस्जिद की जमात से अफजल है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।